सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पंकज पांडे। आपको बहुत बहुत स्वागत है इसका क्लास में। देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आपको सही में लास्ट टाइम में अच्छा स्कोर करना है सीजीएल में, आपकी तैयारी अगर मॉक में 120 125 मार्क्स आ रही है, तो आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उससे 5-10 नंबर ज़्यादा लाने हैं, 10 से 15 नंबर। तो मैं बता रहा हूँ, ये अप्रोच ट्राई करना। आपके गारंटेड जितनी आपकी तैयारी है उसमें 10 से 15 नंबर गारंटेड गारंटेड बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। चलो शुरू करते हैं। देखो, पहली चीज़ मैं कोट से करना चाहूँगा। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैन नीड्स डिफ़िकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। राइट, कि भाई मैन नीड्स डिफ़िकल्टीज, इंसान जो है, आदमी जो है, उसको डिफ़िकल्टीज चाहिए रहती है, क्योंकि ये ज़रूरी है जो सक्सेस है उसको एंजॉय करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी लाइन है और ये हमारे बहुत ही रोचक मैन है, जिससे ये एक हमारे इंस्पिरेशन है सर, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी। ठीक है, हाँ, तो ये इनसे तो जितना इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए वो भी कम, मतलब बहुत सारी है। इनकी किताब है जो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चलो इससे। देखो, मेन चीज़ ये, अब हम, अगर आप एवरेज है, एवरेज से अगर आपको प्लस होना है, ज़्यादा लाना है नंबर, तो मैं बता रहा हूँ यही टेक्निक यूज़ करनी है हमने। मैं कोई आपको पेपर का सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो एसएससी ने उस चीज़ के लिए मना किया है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पेपर में अटेंड करना है क्वेश्चन पेपर। देखो, कोई बच्चे तुमने कभी देखा होगा कि बहुत कम पढ़ते हैं पर बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं। वही है, कोई बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। उसका रीज़न क्या होता है? उनकी स्ट्रेटजी होती है, उनका एक पेपर के तरफ एक अप्रोच, एक उनका एटीट्यूड होता है, जिसकी वजह से ये सब होता है। देखो, जैसे पेपर में जितना पता तुम्हें भी चला होगा कि जो इंग्लिश जो है कॉम्प्रिहेंसन बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि देखो जो नया वेंडर आ रखा है डीक्यूटी, वो कॉम्प्रिहेंसन जब भी वो पेपर बनाता है थोड़ा डिफ़िकल्ट साइड में बनाता है, हल्का हल्का, और वो कॉम्प्रिहेंसन बहुत अच्छा पूछ रहा है। ठीक है, जो पैसेज आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है, लेंथी आ रहा है और बहुत ही थोड़ा डीप में आ रहा है। ठीक है, तो बस इंग्लिश के लिए जब आप करो तो ये अप्रोच करो, क्योंकि इंग्लिश में टाइम ज़्यादा लग रहा है। जैसे कि 10 मिनट में जो कंप्लीट होने वाली थी वो 15 से 18 मिनट भी कोई कोई बच्चे खींच दे रहे हैं उसमें, और बच्चों का फिर टाइम नहीं मिल रहा है, फिर बाद वाले सेक्शन के लिए, रीजनिंग और मैथ्स के लिए और जीएस के लिए उसको टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो इससे बेटर ये है बच्चों कि देखो, हमने क्या करना है, हमने सिंपल सी बात है, हमने स्किप मेथड यूज़ करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है वो कैप का क्वेश्चन है, ठीक है, वन वर्ड का क्वेश्चन है, एक गो में देखो आ रहा है, ऑप्शन देखो, उसके ऑप्शन से तुम्हें क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्किप। राइट, 5 सेकंड के लिए देखो, 10 सेकंड, 8 से 8 सेकंड, आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा, स्किप करो, मार्क एज, मार्क करो, अनरीड में आगे बढ़ जाओ। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सेकंड को में आऊँगे, इसमें से तुम 50% हो, अगर तुम 10 छोड़ोगे तो 5 तुम डेफिनेटली कर जाओगे। और तुम पीछे जो बहुत सारे हलवे क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं टफ के साथ, तो वो चीज़ तुम मिस ना करो। उस चीज़ की वजह से तुम भाई बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि और जो बच्चा जो प्रैक्टिस में है वो पक्का स्किप करके वो सारे कर जाएगा, और फिर सेकंड जो सेकंड वाले बार वापस आएगा वो, तो वो इसको भी कर जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए। राइट, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तुम्हें याद रखना है इसे। सेकंड चीज़, जीएस। देखो, जीएस में देखो वन लाइनर भी आ रहे हैं और स्टेटमेंट बेस भी आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट बेस कुछ कुछ तो ऐसे आ रहे हैं स्टेटमेंट बेस कि तुम देख के ही कर जाओगे। ठीक है, तुम्हारी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस है तुम कर जाओगे, बट कुछ कुछ ऐसे आ रहे हैं कि तुम्हें बहुत अच्छे लेवल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसमें भी क्या करना है, देखो जो क्वेश्चन तुम्हें आ रहा है, देखो उसमें लगाओ 5 से 6 मिनट, स्किप, आ रहा तो आ रहा, नहीं तो स्किप, आगे बढ़ो। ठीक है, और अगर तुम्हें किसी में डाउट हो रहा है कि भाई हाँ इसका मैं निकाल सकता हूँ इसके दो आंसर के बीच में, उसको मार्क एज रिव्यू के लिए कर दो। ठीक है, उसको छोड़ देना। ठीक है, और सेकंड को में करूँगे तो उसमें से भी तुम्हारे, अगर 10 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन तुम उसमें से भी खींच जाओगे। ठीक है, अगर तुम्हें छोड़े है तो। तीसरे में है मैथ्स। देखो, मैथ्स में देखो जितना एडिक्यूटी एग्ज़ाम में पूछ रहा है तो वो इस प्रकार से पूछता है कि मैथ्स में देखो मिक्स पूछ रहा है, कुछ तो इजी पूछ रहा है बहुत ही, और कुछ कुछ ऐसे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है वो। ठीक है, हमारे जो हमारे अर्थमेटिक में है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, बहुत ही बड़ी बड़ी, जो आपको
मतलब क्योंकि वो यूज़ कर रहा है 5 5 6 6 7 7 लाइनें, तो आपको बहुत ही खतरनाक लगेगा, बट है बहुत सिंपल। कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें बहुत ही सिंपल है, अगर एक बार आप रीड करोगे तो बहुत ही सिंपल चीज़ पूछी है, बट वो कॉम्प्रीहेंशन इतना बड़ा यूज़ कर दे रहा है मैथ्स के क्वेश्चंस में कि आप पढ़ते पढ़ते आप कहोगे कि क्या है, ठीक है, क्लिक ही नहीं होगा। तो ये चीज़ भी है, अगर आपको एक बारी में क्लिक हो रहा है, सिंपल सा दिख रहा है, अच्छा ये है ये है ये है, तो सिंपल सी बात है, उसको कर देना। अगर नहीं आ रहा है पहले रीड में, दूसरे रीड में, पहले रीड में आपको अगर क्लिक नहीं हुआ तो उसको छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे, देखो उसने 10 क्वेश्चन डाल रखे हैं, देखो 25 में से मैथ्स में उसने 10 क्वेश्चन ऐसे डाल रखे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, कॉम्प्रीहेंशन वाले हैं, बट 15 क्वेश्चन ऐसे बहुत ही इतने हलवे डाल रखे हैं, इतने हलवे डाल रखे हैं, कोई भी कर देगा। तो आपको पहले 15 में टारगेट बनाना है, फटाफट ये 15 करना है, ठीक है। फिर इसमें से कुछ ऐसे होंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही टफ होंगे, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वहाँ पे थोड़े एवरेज से ऊपर वाले बंदे कर देंगे, तो इसमें टारगेट करना है। फिर ऐसे करके तुम आ, एक एवरेज से ऊपर निकल जाओगे, ठीक है, और अपना प्री क्लियर कर दोगे इसमें इजीली, ठीक है। तीसरी चीज़ आती है हमारे, देखो अब ये आ रही है रीजनिंग। देखो रीजनिंग तो कहीं कहीं पे सुनने में आ रही है बहुत ही इजी आ रही है, ठीक है। तो मतलब इसमें से देखो 23 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो पहले गो में ही तुम कर दोगे, इतनी इजी आ रही है, और 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा फंसा रहे हैं, तो उसको तुम मार्क एज रिव्यू कर देना, और सेकंड गो में आके बल 99% या 95% बच्चे जो है वो 2 क्वेश्चन भी बाद में आके कर दे रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना कि तुमने छोड़ने स्किपिंग आर्ट यूज़ करनी है, ठीक है, इक्विटी के लिए, नहीं तो तुम्हें ये बहुत ही खतरनाक पेपर होगा। तुम 50 55 60 में अटक जाओगे, और बच्चे 75 80 करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा अच्छा पेपर आ रहा है कहीं कहीं पे, तो 80 अगर तुमने अटैम्प्ट कर रखे है, गुड स्कोर है, थोड़ी एक्यूरेसी अच्छी है तुम्हारी, तो वो इट्स अ गुड स्कोर, राइट। 80 अगर तुम 100 में से स्कोर कर रहे हो, इट्स अ गुड स्कोर, क्योंकि इसमें कॉम्प्रीहेंशन अच्छा पूछ रहा है, वो कैब भी अच्छी पूछ रहा है, राइट, और जीएस भी अच्छी पूछ रहा है, तो ये बहुत याद रखना तुम, ठीक है। उसके बाद देखो आगे बढ़ते, हाउ टू स्कोर। देखो मैंने इसमें बता दिया कि डू नॉट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश इफ़ यू थिंक यू कैन डू, लाइक यू कैन नो द वोकैब और अ पैसेज। मतलब जो तुम्हें पता है, जैसे वोकैब और पैसेज, जब तुमने वोकैब पढ़ी तो उसका ऑप्शन से तुम्हें क्लिक हो गया, क्योंकि कोई कोई ऑप्शन भी उसके बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दे रहा है, तो अगर तुम्हें क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखो छोड़ दो उसे। पैसेज में भी ये है, देखो एक बार देखो किस चीज़ से है, जैसे कि हर एक पैसेज का एक कुछ रेफरेंस होता है, पॉलिटिक्स से है, इकोनॉमिक्स से है, किस टॉपिक से रिलेटेड है, हमारा फाइनेंस से है, क्या है। अगर ऐसा है, अगर कोई तुम्हारा रेलिवेंट टॉपिक है तो उससे डील करो, नहीं है तो उसे छोड़ दो उस समय के लिए, ठीक है, बाद में करना उसको। अगर तुम्हें कोई एक चलो तुम्हारा भयंकर स्पेस साइंस से आ गया, कहीं से आ गया, ठीक है, एआई से आ गया, और तुम्हें उसकी नॉलेज नहीं है तो उसको छोड़ देना उस समय, ठीक है, इज़ बेटर। तो उसको सेकंड स्किप में आना, छोड़ के पेपर में कुछ छोड़ के नहीं आना, पहले जो राउंड होगा पहले स्किप होगा, क्योंकि पहले तुम्हें आधे घंटे में पूरा पेपर और एक बार देखा ना, जो आते हैं वो क्वेश्चन देख लेने हैं, ठीक है, आधे घंटे, और लास्ट के 20 मिनट में दूसरे राउंड में तुम्हें घुसना है पूरा पेपर देखने के लिए, जो जो छूटे हुए क्वेश्चन उसको करने हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चंस आर नॉट कम्प्लीटली फिट ऑन द स्क्रीन। अच्छा ये बहुत ही मेन चीज़ है, क्वेश्चन स्क्रीन में फिट नहीं आ रहे बेटा। कुछ क्वेश्चन तो देखो आ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन उसमें फिट नहीं आ रहे हैं स्क्रीन में। जैसे ये स्क्रीन है तुम्हारी पूरी, तो स्क्रीन में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा बड़ा है, तो आधा क्वेश्चन ये आधा बाहर है इसके, फिर तुम्हें बार बार यहाँ से इसको इधर 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 हिलाना पड़ा है। तो बेटर बेटा ये है कि यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐसे करके एरो, तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चंस लिखे, पहला अटैम्प्ट, दूसरा अटैम्प्ट, तीसरा, चौथा करके, तो इसको तुम्हें हटा के इसको करके इसको पूरी स्क्रीन बना देना है, ठीक है, पहले, ठीक है। ऐसे करके ना तुम्हारा पूरा क्वेश्चन ईजिली आ जा रहा है, तो तुम्हें बार बार ये कर्सर करके अपना 2 3 सेकंड बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, और तुम्हारा कंसंट्रेशन ईजिली हो जा रहा है कि पहले क्या बोल रहा है बाद में क्या बोल रहा है। तो ये बहुत ध्यान रखना, तुम्हें खुद जाओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि 2 3 क्वेश्चन के बाद तुम्हें लग जाएगा कि बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो स्क्रीन में फिट नहीं हो रहे, बार बार तुम्हें माउस का यूज़ करके कर्सर को इधर उधर इधर उधर करके स्क्रीन को स्टेबलाइज करना पड़ रहा है। तो उसके लिए बेटर ये है कि पहले ही इसको मिनिमाइज़ करके अंदर को कर दो, अब ये स्क्रीन बड़ी कर दो, ठीक है। देखो स्किपिंग फर्स्ट गो में स्किपिंग करनी है, मैंने बोला फर्स्ट गो में स्किपिंग करनी है, हमें है 60 मिनट का पेपर है, हमें 40 मिनट में फर्स्ट राउंड में 50 to 60 क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में कर देने हैं, और ये हो भी जाएंगे, और 20 मिनट में बचे हुए तुम्हें 20 to 30 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा सेफ स्कोर होगा 75 to 85 के बीच में, तुम्हारा सेफ स्कोर हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये तुम्हें करना है, ठीक है। और देखो बेटा उसके बाद हमने ध्यान रखना है, बी रिलैक्स्ड व्हेन यू फील यू आर लैकिंग कॉन्फिडेंस, और टेक अ डीप एयर, इनहेल एंड एक्सेल, इट विल
फील बेटर, राइट। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। कभी भी देखो, अब तुम सेंटर में जाओगे, वहाँ बहुत सारे बच्चे आए होंगे, तुम जाओगे देखोगे कोई बच्चा करंट अफेयर पढ़ रहा है, कोई बच्चे ने हेडफोन लगा रखा, वो क्लास देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो भयंकर हो जाओगे यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या मैं कितना कर रहा है। बट बेटा तुमने अपना टाइम दे रखा है, सफिशेंट टाइम दे रखा है, जस्ट रिलैक्स्ड, ठीक है। 5-10-15 मिनट है, चिल करो, आराम से रिलैक्स करो, लंबी सांस करो, हल्का फुल्का बाहर के वातावरण, वादियों को देखो, सेंटर को देखो कैसा है और क्या क्या हो सकता है, तो वो देखो, ठीक है। कैसे तुम्हें टाइम में पहुँचना वो देखना। डो नॉट वरी, लास्ट में 5-10-15 मिनट कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुमने क्या करना है, बस तुमने आराम से आके बी रिलैक्स्ड, इनहेल करनी है सांस, रोको, स्टे, 1 2 3 4 5, एक्सेल, राइट। दोबारा करेंगे एक बार, इनहेल, स्टे, 1 2 3 4 5, एक्सेल, स्टे, 1 2 3 4 5। देखो बेटा, फ्रेश हो गया ना, तो यही वहाँ पे भी यूज़ करना है तुम्हें, जब भी तुम्हें वहाँ कभी नर्वसनेस हो, कुछ हो, क्योंकि बच्चों को देख के वहाँ हो जाते, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कोई बोल रहा होगा मैंने तो सब करके डाला, कोई कुछ। और बच्चे वहाँ बहुत झूठ भी बोलते हैं, वो अटैम्प्ट करके आएंगे 60 50 70 तक, तुम्हें बोलेंगे 90 90 अटैम्प्ट की, तो उन पर भरोसा भी नहीं करना, अपना कॉन्फिडेंस अप करना है। तुम्हें पता है लेवल कैसा है, तुम तैयारी में हो 1 साल से, ठीक है। ज़्यादा अगल बगल में बातें बूतें नहीं करनी बेटा, जो नीबर नुबर होंगे तुम्हारे, क्योंकि एसएससी लाइव मॉनिटरिंग कर रहा है वहाँ से। अगर गूगल में तो बातें करोगे तो फालतू में तुम्हें डिबाटेड कर दिया जाएगा, कुछ कर दिया जाएगा, खाली पेपर भी नहीं दे पाओगे तुम, ठीक है। और आगे के लिए भी तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो इससे अच्छा बेटर ये है कि तुमने किसी से बातें बूतें नहीं करनी है वहाँ, जस्ट फोकस करना है। कोई कुछ पूछता है तो बोलता है कि अरे भाई इन्विजिलेटर से पूछ ले, हाथ खड़ा कर दो सर, कुछ इनको क्वेरी है, ठीक है। तो सबकी क्वेरी खुद सॉल्व करके नहीं बनना बेटा, ठीक है। जब मौका मिलेगा, तब जब नौकरी लग जाएगी, डिपार्टमेंट में जाओगे, तब तब मौका आएगा सबकी क्वेरी करने के लिए, तब पूछते हैं लोग, ठीक है, हर चीज़ के लिए कि भाई कुछ प्रॉब्लम है इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिस भी डिपार्टमेंट जाओगे तो वहाँ पे क्वेरी करने का, किसी की भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मौका आएगा। बट अभी जगत गुरु नहीं बनना है, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, देखो क्योंकि एडिक्यूटी के अभी नए नए सेंटर बने हैं, तो बहुत सारे सेंटर की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मेंटली उस चीज़ के लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना है कि कंडीशन अच्छी नहीं है। क्योंकि एक बच्चा रिव्यू कर रहा था कि जिस सेंटर में उसको मिला, तो वहाँ पे थोड़े सीलन की बदबू और अजीब जैसे था, विंडो क्लोज थी जिसकी वजह से, ठीक है। बट बाद में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि तुम्हें 15 मिनट आधे घंटे पहले बुला लिया जाता है, 1 घंटे पहले बुलाया, तो उसकी वजह से तुम पहले जाने का फ़ायदा ये है, तुम उसमें एक्लेमेटाइज हो जाओगे बेटा, तो पहले जाना, जस्ट उसी समय मत जाना, नहीं तो तुम्हें लगेगा कहाँ हो गया, ठीक है। क्योंकि कोई कोई तीसरी तीसरी चौथी चौथी मंजिल में है और वहाँ धूप पड़ रही है और वो टीन वाला सेट है, कुछ है कहीं पे, तो प्रॉब्लम हो रही है कहीं कहीं पे, ठीक है। पंखे की हवा प्रॉपर नहीं आ रही है, कुछ आ रही है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो इस चीज़ में तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है, राइट। तो घबराना नहीं है। तुमने बेटा बहुत तैयारी बढ़िया की है, तुमने हफ्ते में एक भी मॉक लगा रखा है, तो बेटा सेल्फ सफिशिएंट है। अगर तुमने पिछले 1 1.5 महीने से एक एक मॉक भी लगा रही है, एक हफ्ते में एक, बहुत है। चिल होके जाना है, मज़े से जाना है, मज़े से देके आना है, ठीक है। सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।